दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका जो परावर्तन किस प्रकार की सतह से होता है तो उसे किस प्रकार का परावर्तन कहेंगे, और खुरदरे सतह से होगा तो उसे किस प्रकार का परावर्तन कहेंगे। आज की इस सेशन में हम इससे संबंधित सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए आज के सेशन को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई तल है, कोई भी तल है, मान लीजिए जिसके एक तल पर क्या किया गया, पॉलिश किया गया, और दूसरा सतह क्या है, परावर्तक तल। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है और टकराने के बाद विपरीत दिशा में उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई सतह है, मान लीजिए कि आप लोग शीशा है, मिरर, उस पर कोई प्रकाश किरण गिर रही है। गिरने के बाद क्या हो रही है कि वह विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे कि कभी आप लोग देखते हैं कि आप लोग मजाक में कभी अपने घड़ी पर है, जैसे कि प्रकाश आता है तो दूसरे की आंख की ओर करते हैं, तो यही प्रकाश का परावर्तन है जो हमारी आंखों में परावर्तित होकर प्रकाश किरण जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन है, ये जो है यह आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जो आपतित किरण होती है ना, किसी तल के जिस बिंदु पर गिरती है, किसी तल के जिस बिंदु पर गिरती है, मान लीजिए ये कोई तल है और आपतित किरण यहाँ पर गिर रही है, तो ये जो गिर रही है यहीं पर एक बिंदु बनता है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो तल है, इस तल पर आपतित किरण यहाँ पर गिर रही है, यानी यहाँ पर बिंदु बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतन बिंदु पर एक रेखा खींची जाती है जो तल के साथ है। कौन से तल की बात हो रही है, जिस तल से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उस तल के साथ क्या बनाती है, जैसे कि अभिलंब जो होता है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया वह रेखा जो तल के साथ क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी समकोण बनाएगी। इधर से भी बनेगा, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा अभिलंब कहलाएगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आती है जो जिसे मैंने आपको बता दी। जैसे कि किसी स्रोत से, प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली वह किरण जो किसी तल पर क्या गिरती है, किसी तल पर गिरती है, क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। और तल से परावर्तन, जैसे कि तल से परावर्तन के बाद जैसे कि कोई प्रकाश स्रोत से चलकर आ रही है किरण, वह किसी तल पर गिर रही है और गिरने के बाद क्या हो रही है कि विपरीत दिशा में टकराकर वापस लौट जा रही है, तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और जो आपतित किरण है ना, जिस तल से इसका परावर्तन हो रहा है उस तल के जिस बिंदु पर गिरेगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींची गई वह रेखा जो तल के साथ, किस तल के साथ, जिस तल के साथ उसका परावर्तन हो रहा है उस तल के साथ क्या बना रही है, 90 अंश का कोण बनाती है, तो वह क्या कहलाती है, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, आपतन बिंदु, ये नहीं मालूम। तो प्रकाश का परावर्तन हम समझ गए कि जब किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली वह किरण जो किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, नियमित परावर्तन, एक होता है हमारा अनियमित परावर्तन। देखिए मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको अपने से बना कर लिखेंगे। देखिए आपको लिखने का मजा तभी आएगा जब आप अपने जानेंगे और स्वयं से उसे बना कर लिखेंगे, तब मजा जो आता है वह कहीं नहीं आता है। जैसे कि आपको कोई रट्टा दे के लिखवा दे रहा है, छपवा दे रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको समझकर अपने से लिखेंगे ना, तो जो मजा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपने पॉइंट को नोट कर लिया, अपने दिमाग में नोटिस भी कर लिया, आपको ये अच्छी तरह से आ गया।
कापी पर लिखेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा लिखने में। इसके बाद जो परावर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नियमित परावर्तन, एक होता है हमारा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को हम लोग पहले जानेंगे क्या होता है। यह तो आप लोग जान ही रहे हैं, आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह आपतन बिंदु है। यहाँ पर तल है परावर्तक और यह अभिलंब है। देखिए जैसे कि जब कोई समांतर प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद भी जिस रूप में वो आती है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई तल है, यह समांतर प्रकाश किरण आ रही है, यह ऐसे आ रही है, इस तल से टकराने के बाद भी यह इसी रूप में जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियमित। नियमित यानी नियमित रूप से जाए, जिस रूप में आए उसी रूप में जाए तो नियमित परावर्तन। जो परावर्तन होती है तो वही रहेगा, लेकिन इसमें नियमित अनियमित में आप लोग अंतर समझिए। जैसे कि नियमित, जब कोई समांतर प्रकाश किरण है, कोई भी समांतर प्रकाश किरण होगी वह आपतित किरण होगी, जैसे कि किसी तल पर टकरा रही है और टकराने के बाद भी वह क्या हो रही है कि समांतर प्रकाश किरण के रूप में ही वापस लौट रही है, अर्थात जिस रूप में आ रही है उसी रूप में वापस लौट रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। जबकि कोई समांतर प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर टकरा रही है, मान लीजिए यहाँ पर गड्ढा गुड्डी है, अरे वही गड्ढा, यहाँ पर कोई समांतर प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ इस तल से टकरा रही है, टकराने के बाद एक तो इधर भाग जा रही है, एक तो इधर भाग जा रही है, एक तो इधर भाग जा रही है, इधर नहीं भागेगी, ये तो परावर्तक तल के नीचे हो जाएगा ना, एक तो इधर भाग जा रही है, एक तो इधर भाग रही है, यानी ये नियमित रूप से नहीं आ रहा है, नियमित रूप से परावर्तित नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि जिस रूप में आ रही है उस रूप में वह जा नहीं रही है, अर्थात परावर्तित नहीं हो रही है, तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप लोग अनियमित किसे कहते हैं, जो नियम का पालन न करे उसे अनियमित कहते हैं ना। वही बात यहाँ पर भी फॉलो होगा कि यह प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण के रूप में आ रही है, लेकिन इससे परावर्तन के बाद यह जो है उसी मार्ग पर लौट जा, जैसे कि उसी रूप में लौट जाएगी तो नियमित परावर्तन हो जाएगा। जब उसी रूप में वापस नहीं लौटेगी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। चलिए एक बार और रिवाइज कर दिया जाए तो ये परावर्तन से रिलेटेड जो सभी टॉपिक हैं ये हमारे खत्म हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। पहले हम लोग देखें कि आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली वह किरण। प्रकाश स्रोत यानी समझ रहे हैं जहाँ से प्रकाश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। प्रकाश स्रोत यानी जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत यानी जहाँ से क्या होती है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाश की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी आप बोलेंगे प्रकाश स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, विद्युत हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं। यदि कोई पूछेगा आपसे कि चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त क्या अदीप्त, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त क्या होता है, अरे अदीप्त क्या होता है और दीप्त क्या होता है। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश क्या होती है, निकालती हैं, और अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश नहीं निकालेंगी बल्कि दूसरे कोई प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली वह किरण, क्या प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली वह किरण जो किसी तल पर क्या होती है, गिरती है, क्या कहलाती है, गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। इसके बाद तल से परावर्तन के बाद, तल से टकराने के बाद विपरीत दिशा में वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद आपतित किरण किसी तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींची गई वह रेखा जो तल के साथ क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसके बाद इसे कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है, मान लीजिए ये कोई तल है, इस पर कोई प्रकाश किरण यहाँ आ रही है और टकरा रही है, टकराने के बाद ये विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नियमित परावर्तन,
अनियमित परावर्तन। अब हम लोग नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई परावर्तक तल, यहाँ से कोई समांतर प्रकाश किरण इस रूप में आ रही है और टकराने के बाद भी वह इसी रूप में वापस लौट जाए। एक आई जैसे कि जिस रूप में आ रही है उसी रूप में वापस लौट जा रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। देखिए इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब कोई समांतर प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद भी वह समांतर प्रकाश किरण के रूप में वापस लौटती है, अर्थात तो उसी रूप में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद अनियमित परावर्तन हो जाएगा। यह कोई खुरदरी सतह है, इस पर कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज आ रही है और टकराने के बाद वह एक इधर फैल जा रही है, एक इधर, यानी अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है? परावर्तित हो जा रही है। तो इस प्रकार की परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे संबंधित सारी टॉपिक क्लियर हो गई होंगी। मैंने इस पे एक टॉपिक उठाया, इस पर एक भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी